हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कैसे एक डिग्री से दूसरे डिग्री में हम लोग चेंज करते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस हम लोग करते हैं, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जब चेंज करते हैं, तो मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डू नॉट चेंज इट्स मीनिंग। एक सेंटेंस को जब आप इंटरचेंज कर रहे होते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है कि आप उसके मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे। ये है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का पहला रूल। अभी हम लोग जो पहला जो सीखेंगे या डिस्कस करूँगा मैं आपसे, वो है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आर्यन जो है वो कुमकुम के जैसा ही है। यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इससे ये पता चलता है कि कुमकुम जो है आर्यन से ज़्यादा चालाक नहीं है, कुमकुम जो है वो आर्यन से कम चालाक भी नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में यदि आप सब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं ऐसा भी तो मैं कह सकता था कि आर्यन इज़ एज वाइज एज कुमकुम, और मैं ऐसा भी कह सकता था कि आर्यन जो है वो ज़्यादा चालाक नहीं है कुमकुम से, या कुमकुम जो है वो ज़्यादा चालाक नहीं है आर्यन से। तो सब्जेक्ट के ऊपर तो वो आपका कमांड रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर किसका कमांड है? आपका है। तो चलिए नेक्स्ट वाले को देखिए। आर्यन इज़ एज मोडेस्ट एज यू। आर्यन कितना मोडेस्ट है? जितना आप हैं। इसका मतलब है आर्यन आपसे ज़्यादा मोडेस्ट नहीं है, या आप उससे ज़्यादा मोडेस्ट नहीं है। तो दोनों बातों पे भी तो ध्यान रखना पड़ता है आपको सेंटेंस में। तो इस चीज़ को चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और कैसे समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने बोला आर्यन, ठीक है, आर्यन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं कुमकुम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आर्यन और कुमकुम, इन दोनों में कंपैरिजन करते समय मैंने पॉजिटिव डिग्री में बोला कि आर्यन उतना ही वाइज है, जो कि मैंने पॉजिटिव में लिखा है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट मैंने नहीं लिखा। मैंने आर्यन उतना ही है जितना कि कुमकुम है। यानी कि मैंने ऐसा सेंटेंस में जो इंटरप्रिटेशन है, ना तो आर्यन ज़्यादा है ना तो आर्यन कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग चाहे तो सारे सेंटेंसेस को दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आर्यन से भी बना सकता हूँ, कुमकुम से भी बना सकता हूँ। एज यू विश, वो विश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुमकुम, कुमकुम इज़ नॉट वाइजर देन आर्यन, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर नॉट मोर मोडेस्ट देन आर्यन। उसी तरह से आर्यन इज एज फैट एज रोहित। आर्यन उतना ही मोटा है जितना कि रोहित। ये दोनों सेंटेंस को यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्यन और रोहित में इक्वालिटी है, ना तो ग्रेटर देन है ना तो लेस देन है। तो रोहित इज़ नॉट फैटर देन आर्यन, या आर्यन इज़ नॉट फैटर देन रोहित। आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि आर्यन इज़ नॉट फैटर देन रोहित, आप कह सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मैंने बताया था कि जब आप सेंटेंस को जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो आपको केवल इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिच एज आर्यन, इसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान के चलिए फ्यू पर्सन है, तो बाकी पर्सन कहाँ गया? जब आप फ्यू पर्सन बोल रहे हैं तो मोस्ट पर्सन कहाँ गया? आपने फ्यू पर्सन लिया तो मोस्ट पर्सन कहाँ गया? यानी कि यहाँ पे सेंस दो चीज़ का है। जब किसी सेंटेंस में फ्यू पर्सन मिल रहा है तो मोस्ट पर्सन भी वहाँ पे है। जब फ्यू पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मोस्ट पर्सन फिर है कि नहीं?
तो जब इस सेंटेंस में यदि मैं ये कहूँ, इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखा जाए, वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिच एज आर्यन, इसका मतलब है कि आर्यन इज रिचर दैन मोस्ट अदर पर्सन। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिच एज आर्यन है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट पर्सन्स आर नॉट रिचर देन आर्यन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट आप किसको बना रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में केवल आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस बोला गया है। बिना मीनिंग रखते हुए आप डिग्री चेंज कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। नो मेटल इज हेवी एज लेड, नो मेटल इज हेवी एज लेड, यानी कि आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। एक मेटल है, उसमें कई सारे मेटल हैं, सब मेटल में से एक मेटल मैंने लेड रख दिया इधर पे, और बाकी सब मेटल को मैंने इधर रख दिया। ऑल मेटल, जितनी भी मेटल एक्सेप्ट लेड, लेड की स्पेलिंग LEAD, लेड। अब मैंने लेड को रख लिया एक तरफ में, ठीक है, LEAD, लेड को मैंने एक तरफ रखा, और रिमेनिंग जितना भी है, बचे हुए जितने भी हैं, रिमेनिंग जितने भी हैं, उस सब को मैंने एक कैटेगरी में रख लिया। और मैं कह रहा हूँ कि लेड जैसा भारी कोई है ही नहीं, लेड जैसा कोई भारी है ही नहीं। इसका मतलब है बाकी सब उससे हल्का है। इसी सेंटेंस को आप चाहे तो घुमा के भी बोल सकते हैं, नो मेटल इज़ हेवी एज लेड। आप कह सकते हैं लेड इज़ हेवियर ऑफ ऑल मेटल्स। चूँकि मैं यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बना रहा हूँ सभी में, इसलिए मेरा कंपैरिजन हो रहा है कंपैरेटिव में। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला, देख सकते हैं। नो अदर ड्रामा मतलब आपने ऑप्शन ही नहीं रखा कोई और, फ्यू बोला नहीं, नो अदर ड्रामा कर दिया, मैंने बाकी सारे ड्रामा। किस लैंग्वेज का? संस्कृत लैंग्वेज का। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला, शकुंतला के जैसा गुड है ही नहीं। मतलब आपने इक्वल टू रखा ही नहीं, और इक्वल टू से ज़्यादा होने नहीं दिया, नॉट इक्वल टू कर दिया आपने। कि कोई भी आप संस्कृत का ड्रामा ले लो और शकुंतला का ड्रामा ले लो, उसको कंपैरिजन करो, तो आपने बाकी ड्रामा को शकुंतला के बराबर भी होने नहीं दिया और उससे ज़्यादा भी नहीं होने दिया। इसका मतलब सारा ड्रामा उससे कम ही है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाता है ये। शकुंतला इज बेटर दैन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, है ना। तो आप इस तरह से कंपैरेटिव बना सकते हैं। वेरी फ्यू इंडियन, तो मोस्ट इंडियन कहाँ गया? अभी वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स, ठीक है, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स। यदि वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स यदि आपने ले लिया तो मोस्ट टाउन कहाँ गया? इसका मतलब मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। खत्म। इसी के साथ हम लोग चलते हैं पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस यहाँ भी वही है कि आपको मीनिंग चेंज नहीं करना माय डियर, मीनिंग चेंज नहीं करना है। बिना मीनिंग चेंज किए हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ और है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिशन। तो आप टेनिशन से सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिशन। तो टेनिशन से सम पोएट्स मतलब मोस्ट पोएट कहाँ गए, है ना। सम पोएट मतलब मोस्ट पोएट कहाँ गए, तो इसीलिए बता रहा है टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, या सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेटर देन टेनिसन। दो तरीके का, सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। कुछ पोएट्स को आपने बराबर में रखा है टेनिसन का, कुछ बराबर में रखा है, कुछ बराबर में रखा है मतलब कुछ इससे ज़्यादा भी होगा, कुछ इससे कम भी होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके का ले सकते हैं। टिया इज एज टॉल एज दिया, इसका मतलब क्या है? दिया इज नॉट टॉलर देन टिया। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आगे स्लाइड में चलता हूँ। नो अदर थिंग इज बीटर एज राइवलरी, आपको सुपरलेटिव बनाना है।
नो अदर थिंग इज बीटर एज राइवलरी। नो अदर थिंग इज बीटर, मतलब आपने और कोई दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं, आपने और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, राइवलरी इज द मोस्ट बीटर ऑफ ऑल थिंग्स, सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव में आप यूज़ करें, है ना। नेक्स्ट, नो अदर ड्रिंक इज एज वाइट एज मिल्क, आपने और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, इसका तो मिल्क इज वाइटेस्ट। नो अदर रिवर इज एज पॉल्यूटेड एज गंगा, मतलब दूसरा आपने ऑप्शन रखा ही नहीं, इसका तो मोस्ट पॉल्यूटेड। नो अदर सिटी इज एज वेलकमिंग एज कोलकाता, इसका तो दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं, इसका तो कोलकाता क्या मोस्ट वेलकमिंग है। नो अदर रेलवे प्लेटफॉर्म इज एज लॉन्ग एज खड़गपुर, मैं जीके नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं खड़गपुर को चेंज कर लूँ, जो है रहने दीजिए और इसी पे समझिए। नो अदर रेलवे प्लेटफॉर्म इज एज लॉन्ग एज खड़गपुर, खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। सुपरलेटिव आपको बनाना था, सेंस आपको पकड़ना है, सेंस पकड़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी नो अदर सिटी आपने बोला, जैसे ही आपने बोला नो अदर सिटी, कोई सिटी और है ही नहीं, इसका मतलब कि मोस्ट वेलकमिंग सिटी कोलकाता ही है। मोस्ट वेलकमिंग सिटी क्या है, कोलकाता। नो अदर, जब आपने बोला नो अदर रिवर, जब आपने बोल ही दिया कि और कोई दूसरा रिवर है ही नहीं है इतना पॉल्यूटेड, इसका मतलब गंगा जो है वो सुपरलेटिव में है, मोस्ट पॉल्यूटेड। यदि आप इसी तरह से आगे वाले को चेक करें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ डिस्कशन ही है। नो अदर सिटी इन राजस्थान, मतलब राजस्थान का कोई शहर को आपने रखा ही नहीं और ऑप्शन में, इज एज सो ब्यूटीफुल एज जयपुर, इसका मतलब जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। नो मेटल इज हेवी, आपने ऑप्शन रखा ही नहीं, इसका मतलब लेड इज हेवीस्ट ऑफ ऑल मेटल। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, मतलब आपने ऑप्शन रखा ही नहीं कि और कोई ड्रामा होगा, इसलिए शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज मुंबई, इसका वेरी फ्यू टाउन्स आर सो बिग, इसका तो मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट। क्यों, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज मुंबई, मतलब ऐसा नहीं बोला कि ओनली, तो मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडियन टाउन्स। सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, इसका मतलब मैंने सम पोएट्स को बोला कि सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, कुछ लोग हैं जो टेनिसन के जैसा, टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स, कुछ तो है, केवल वही नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला और भी कोई है। सो टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल सेंस वही है। आर्यन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, इसका मतलब नो अदर स्टूडेंट इज एज टॉल एज आर्यन। आर्यन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, इसका मतलब और कोई दूसरा लड़का है ही नहीं है। लैपटॉप इज कॉस्टलियर देन टैब, लैपटॉप इज कॉस्टलियर देन टैब, इसका मतलब क्या पता चलता है, टैब इज नॉट एज कॉस्टली एज लैपटॉप। द फेरारी इज मोर प्रेस्टिजियस देन एनी अदर कार, मतलब नो अदर कार इज एज प्रेस्टिजियस एज द फेरारी, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बनानी है। द लायन इज फियर्स दैन द एलिफेंट, द लायन इज फियर्स दैन एलिफेंट, इसका मतलब क्या है, लायन इज फियर्स, लायन जो है वो फियर्स है, लायन इज फियर्स दैन द एलिफेंट, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं एलिफेंट का, means elephant is not as fierce as lion. The tortoise is slower than the elephant. It means the rabbit is not as slow as tortoise. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाने से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेड इज हेवियर ऑफ ऑल मेटल्स, वो तो ऑल मेटल जब मैं बोल दिया हूँ, इसका मतलब नो मेटल इज एज हेवी एज लेड।
Darjeeling is cooler than all other places in India. Darjeeling is as coolest place in India. Sakuntala is better than any other drama in Sanskrit. Sanskrit is the best drama. Sakuntala is the best drama in Sanskrit. सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी बना सकते हैं आप. चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट. वेरी फ्यू नोवेलिस्ट आर एज ग्रेट एज चार्ल्स डिकेंस. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एज फाइन एज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. कैलाश खेर इज द बेस्ट वॉइस ऑफ इंडिया. नो अदर वॉइस इन इंडिया इज एज गुड एज कैलाश खेर. The Pacific is the largest ocean in the world. No other ocean in the world is as large as Pacific. He is tallest boy in the class. No other boy in the class is as tallest as he. और इस तरह से आप देख सकते हैं सुपरलेटिव से भी कॉम्पैरेटिव बनाया जा सकता है. इंडिया इज़ द मोस्ट एक्जोटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ मोर एक्जोटिक दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. Kashmir is the most beautiful land on the earth. Kashmir is more beautiful than any other land on the earth. Shayan is funniest person I have ever met. Shayan is more funny than any other person I have ever met. Subhash Chandra Bose was one of the greatest patriot of the India. Subhash Chandra Bose was greater than. Subhash Chandra Bose was the greater than most patriot of India. He is the tallest boy in the class. He is taller than all other boy in the class. छोटा सा पार्ट था ये. तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज लेके आया करूँगा. बच्चों को ज़रूर दिखाएं. बच्चों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा. सुनिएगा बार बार वीडियो को, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है. थैंक यू.